गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम क्या है थोड़ी सी बताना सर। देखो, आज कहा जाए ना सर, तो एक महाभारत आज से शुरू हो चुका है सर, जो कि आपको इस महाभारत में आपको ए टू जेड आपके बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस का ए टू जेड मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन यही महाभारत टॉप 100 क्वेश्चन से आएगा सर। हाँ, यानी जितना भी आपको लघु और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा जाता है ना सर, ये टॉप 100 क्वेश्चन से बाहर नहीं रहेगा। कहेगा पक्का? अरे पक्का ना रे भाई, हमारे पास कच्चा काम ना होता है। हाँ, अब देखो सर, कंडीशन ये है ना सर कि ये टॉप 100 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन है? टॉप 100 क्वेश्चन, जिसमें सर लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय दोनों तरह का सर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। दोनों तरह का सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा सर ये टॉप 100 क्वेश्चन में, ठीक ना। ये टॉप 100 क्वेश्चन का आज हमारा कैमा क्लास है सर? पहला क्लास है। तो इसका कितना क्लास चलेगा सर? देखो, लगभग 10 क्लास से प्लस चलेगा सर, 10 क्लास से एबव क्लास चलेगा इसका, यानी 10 क्लास से ज्यादा नहीं, 10 से 15 के बीच क्लास चलेगा। और जिसमें आपको टोटल 100 क्वेश्चन लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय कराऊंगा। और सर इसको उतारना ना पड़ेगा, थोड़ा रटना ना पड़ेगा, तेरा दिमाग में सीधे घुसेगा। तेरा झूठा घुसेगा, सच्चे में घुसेगा सर। देखो ना, अब इसको मैं कैसे घुसाता हूं आपके दिमाग में। दूसरी बात है ना सर, क्या आपको इसको लिखना नहीं पड़ेगा सर? तो क्या करना पड़ेगा? आपका इसका पीडीएफ, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना सर, इसका पीडीएफ जो मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ना, इसका पीडीएफ सेम टू सेम पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा सर। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कैसे करना है सर? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरी बात है सर कि जो लोग इसका पूरा वीडियो देखना चाहते हैं सर, तो वो प्ले लिस्ट में जाकर के लिखा होगा टॉप 100 क्वेश्चन लघु प्लस दीर्घ उत्तरीय सब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस, उस पर क्लिक करना सर, आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा। जो वीडियो लेट से वीडियो को देख रहे हैं इनके लिए, ठीक ना। अब सर टेलीग्राम को ज्वाइन कैसे करना सर? आईडी को भी आप लिख सकते हैं। आपको टेलीग्राम पे सर्च करना होगा @संदीप SANDEEP संदीप 7295, और तोरा खुल जाएगा तोरा गुरुजी का आईडी। हाँ, आओ सर, इससे पहले कि पूरी दुनिया को छोड़कर सर से, इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके सर बाद दोस्तों को भी शेयर करना पड़ेगा। ना करेगा तो के शादी कटवा देंगे, पक्का कटवा देंगे। हाँ, अगुआ हम ही ना रहेंगे। कहता ना तुझे चाहूँ तो, सॉरी सर, मैंने गाना गाने लगता हूँ, गाना का बड़ी मैं शौकिया हूँ, लेकिन सर हमको गाना गाना आता नहीं है। आना सर, थोड़ी सी मैं पहले क्वेश्चन से आपको मुलाकात करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो सर। हाँ, सारे प्रक्रिया को समझ गया ना। अच्छा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पूरे टोला मोहल्ला गांव गांव शहर सबको बताना होगा। हाँ, कि अब यूट्यूब पे आ गया है एक महाकाल। सबसे पहले माफी सर कि आप सबकी क्लास कंटिन्यू नहीं चल रहा था, अब कंटिन्यू चलेगा। और जिनका ऐप पे कोर्स खरीदे हुए थे उन सबका भी क्लास चलेगा। देखना इधर क्या कहता है। पहला क्वेश्चन से मुलाकात करना सर। पहला क्वेश्चन कहता है ना कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में क्यों किया जाता है? अच्छा, ला 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 ला। देखो सर, अच्छा, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है? अभी बढ़ा नहीं, हम भी बनाऊंगा। अब देखो सर, दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है? ऐसे शर्मा सब जाएगा ना सैलून, तो ऐसे देखेगा। शर्मा जी छूट गया, छूट गया कैसे? अगर मतलब अवतल दर्पण ना हो। अवतल दर्पण जब लगा रहेगा ना सैलून में, तो छोटा फेस बड़ा दिखाई देता है, छोटे छोटे चीज बड़ा दिखाई देता है। तो अवतल दर्पण का मेन मकसद क्या है? कि छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब, छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब। अवतल दर्पण का मेन मुद्दा क्या है सर? छोटा वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब। अच्छा, अवतल दर्पण में वस्तु को टोटल कितने जगह रखा जाता है? 6 जगह रखा जाता है सर। तो अवतल दर्पण का सबसे पहला मकसद क्या है? कि छोटे छोटे वस्तु का बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण में। अवतल दर्पण थोड़ा सा महंगा बिकता है सर, ठीक ना। जो सर बढ़िया बढ़िया सैलून अब जाके तू देगा फुटपाथ पर 20 रुपये में बाल कटाएगा तो थोड़ा अवतल दर्पण दिखाएगा, कभी ना। और घर में जो हम लोग ऐनक का इस्तेमाल करते हैं सर, वो समतल दर्पण होता है, ठीक ना। अब देखो, तो अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग उस जगह किया जाता है जहां पर छोटे छोटे वस्तु का बड़ा बड़ा चेहरा देखना पड़ता है। वैसे केस में अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। कहने का मतलब सर कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में क्यों किया जाता है? अच्छा देखो सर, अच्छा, अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने के रूप में क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण का दाढ़ी बनाने में इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि छोटे छोटे दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखाई दे, इसीलिए है सर कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। क्योंकि सर अवतल दर्पण में छोटे वस्तु का बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और यही कारण है कि सर दाढ़ी छोटे होते हैं, इसलिए इसका बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। बात समझ में आया?
घुसा दिमाग में। अब सर साइंस के भाषा में कैसे लिखना है, अगर थोड़ा यहाँ से यहाँ जो मैं लिखाया हूँ ना, अगर ये नहीं तुमको अगर लिखना है ना, ये जरूरी नहीं कर रटना है, बस इतना दिमाग में रखना है कि अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अवतल दर्पण में छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, और यही कारण है कि दाढ़ी छोटे छोटे होते हैं, इसी कारण है कि दाढ़ी छूट ना जाए, जिसके कारण अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि छोटे वस्तु का बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अब देखो सर, कहता है क्या सर कि चेहरे का अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखने पर सीधा एवं काल्पनिक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, अवतल दर्पण वस्तु को कहाँ रखता है कि इसका सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, तो ये अवतल दर्पण हो गया। अरे ला 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 ला, देखो हमारा पास रटना ना है, रटने वाला काम हमारा पास मत करना है, हाँ, क्योंकि सता कहता है ना सर कि रटा रटुआ काम नहीं देगा, सटा सटा हुआ बात नहीं करेगा। अब देखो सर, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, फोकस के भीतर ये यहाँ पर वस्तु को रखें तो उस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनाता है दर्पण के किधर, पीछे। अच्छा, दर्पण के पीछे ये वस्तु ये भी है, इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनाया कि नहीं है, बनाया ना, तो यही बात यहाँ पे है कि चेहरे को अवतल दर्पण के फोकस के भीतर रखने पर सीधा, मतलब जनेई है इन्हें यही है तो सीधा हो गया, काल्पनिक मतलब सेम साइड काल्पनिक हो, सीधा के साथ काल्पनिक रहेगा सर, हाँ, यहाँ सीधा तो यहाँ काल्पनिक रहेगा, यहाँ उल्टा तो यहाँ वास्तविक रहेगा, ठीक ना। काल्पनिक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अच्छा, कैसा बनाता है प्रतिबिंब, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है ना, क्योंकि दाढ़ी छोटा छोटा तो बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनाना ही होगा। ऐसे परिस्थिति में छोटी छोटी दाढ़ी लंबी मालूम पड़ती है। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है सर, छोटी छोटी दाढ़ी लंबी मालूम पड़ती है, तो दाढ़ी बनाने में इस दर्पण के उपयोग से दाढ़ी नहीं छूटता है। अच्छा, ऐसे केस में छोटी छोटी यानी छोटी छोटी बातों में तुम रूठ जाती हो, छोटी छोटी बातों में तुम रूठ जाती हो, तो छोटी छोटी लंबी मालूम पड़ती है। अच्छा, अब देखो सर, छोटी छोटी दाढ़ी लंबी मालूम पड़ती है, जब छोटे छोटे दाढ़ी रहेगा दर्पण में देखेंगे तो लंबा लंबा मालूम पड़ेगा ना, तो छोटी छोटी दाढ़ी लंबी मालूम पड़ती है, तो पड़ती है, यहाँ तक हो गया। फिर दाढ़ी बनाने में इस दर्पण के उपयोग से दाढ़ी नहीं छूटता है, हाँ, दाढ़ी ना छूटेगा, हाँ, इसे दर्पण। अब जाना सैलून नत का ना, ए गुरुजी सर हमारा दाढ़ी ना आया लेकिन हमारे चल लोग का दाढ़ी आ गया होगा, तो सबका आ गया है ना, हाँ, कमेंट कर, और सरवा एकरा में कमेंट करेगा, कहेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते, तो एकरा में कमेंट ना करेगा, हाँ, एकरा में कमेंट करेगा, देख इधर। अच्छा, दाढ़ी क्या होते हैं, नहीं छूटती है। फिर क्या बोला, यही कारण है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर, चलिए देखिए सर, ये दोनों वाला देखिए, ये दोनों क्या कह रहा है। पहला कह रहा है ना, पोषण क्या है, इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। दूसरी क्वेश्चन क्या है सर कि पित्तल या तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, क्यों नहीं रखने चाहिए, मतलब क्वेश्चन जो है ना सर ये यहाँ तक है, क्यों नहीं रखनी चाहिए, इसका आंसर यहाँ से है सर, पहला दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से है, ठीक ना। अब बात है सर कि रटा रटा हुआ काम नहीं देगा, सटा सटा हुआ बात नहीं मानेगा, है ना सर, इसलिए ध्यान देना इधर, देखो इधर पहला कह रहा सर ये बायोलॉजी का क्वेश्चन, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। कह रहा है पोषण क्या है, इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। अच्छा, सबसे पहली बात है ना सर कि ये पोषण के बारे में समझो, ये पोषण क्या है सर, तो ये पोषण एक जटिल पराक्रम है। क्या, एक जटिल पराक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीवधारी भोजन ग्रहण करता है। भोजन क्या करता है सर, ग्रहण करता है, जिसके द्वारा शरीर में टूटी फूटी भाग की मुरम्मत एवं शरीर का संचालन होता है। फिर से मेरी बातों को सुनिएगा, क्या है सर, पोषण क्या है, तब पोषण एक जटिल पराक्रम है सर जिसके अंतर्गत शरीर में भोजन को क्या करता है, ग्रहण करता है ना। शरीर में जब भोजन को ग्रहण करता है सर, टूटी फूटी भागों को क्या करता है, मुरम्मत करता है। दूसरी बात है क्या, शरीर में संचालन होता है, ठीक ना। तो आना कहता है सर पोषण क्या है, तो कहता है पोषण क्या है, इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो कहता है ना सर कि पोषण एक जटिल पराक्रम है। क्या सर, एक जटिल पराक्रम है जिसके अंतर्गत कोई जीव धारी भोजन क्या करता है सर, ये ग्रहण करता है, ठीक ना। जिसके द्वारा शरीर में टूटी फूटी की मुरम्मत एवं अन्य सभी जैविक क्रियाओं का संचालन होता है। बात समझ में आया। अब बोला है कि इनके विभिन्न चरण में कौन कौन से हैं। अच्छा, इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं, तो पहला चरण जो है ना सर वो मुख है, मतलब मुख। फिर क्या है सर, दूसरा आहार नली,
आहार नली मतलब समझते हो ना, हाँ आहार नली। तीसरा क्या सर, आमाशय। चौथा इत्यादि मार दो, दो गो लिखना है फिर दूसरा इत्यादि मार देना, ठीक ना। तो फिर से समझना कहेगा सर पोषण क्या है, तो पोषण एक जटिल प्रक्रम है जिसके अंतर्गत भोजन को ग्रहण करता है। अरे पोषण एक जटिल पराक्रम है जिसके अंतर्गत भोजन को क्या करता है सर, ग्रहण करता है। भोजन को ग्रहण करने के बाद शरीर के अंदर टूटी फूटी भागों को मुरब्बत करता है और शरीर में सभी जीवों का मतलब संचालन होता है। क्या होता है सर, संचालन होता है। इसका मुख जो है सर, कौन कौन से चरण है, तो इसका पहला जो है सर वो मुख है, दूसरा आहार नली है, तीसरा आमाशय है और इत्यादि मार देना, ठीक ना। लेकिन आना कहता पीतल कहता सर पित्तल या तांबे के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए। देखो सर एक चीज बताता हूं सर, यहां पर गौर करना। कहता है ना सर कि पित्तल या तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, गौर करना। देखो मम्मी पापा सबको जो अनपढ़ लोग हैं वो तांबे के बर्तन में भी कभी कभी रख देते हैं दही खट्टे पदार्थ। तो तांबे के बर्तन में या पित्तल के बर्तन में खट्टे पदार्थ को नहीं रखनी चाहिए, क्यों कह रहा है सर पित्तल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखनी चाहिए, रखने ही नहीं चाहिए। लेकिन क्यों नहीं रखनी चाहिए, इसका रीजन है सर नीचे कहता है क्या कि पित्तल या तांबे के बर्तन में दही नहीं रखना चाहिए क्योंकि दही में अम्लीय गुण होता है। दही में क्या होता है सर, दही में अम्लीय गुण होता है। देखो यहाँ पर ये अम्लीय गुण है ना सर, दही में क्या होता है सर, ये अम्लीय गुण होता है। ये दही में अम्लीय गुण होता है क्योंकि दही खट्टा होता है। क्या होता है सर, दही खट्टा होता है। दही खट्टा होगा तो इसमें अम्लीय गुण होगा। तो कहता है सर कि तांबे के साथ दही की अभिक्रिया के फलस्वरूप, अब जब तांबा के बर्तन में दही रखेगा तो दोनों अभिक्रिया कर लेगा। क्या कर लेगा, अभिक्रिया कर लेगा, मिल जाएगा। तो मिलने के फलस्वरूप धातु के लवण बनाते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है ना सर। तो हर किसी को मम्मी पापा का एक रीजन होता है सर, बर्तन में रख दिया सर, वो मामला गड़बड़ा गया। कभी कभी देखता है ना सर, कभी कभी ये होता है ना कि दही खाने में मजा नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि यही सब कंडीशन होगी। हाँ तो आप सब अपना अपना घर में सर एक चीज गौर करना, हर किसी को अपने अपने मम्मी पापा को बता देना सर कि कभी भी पित्तल और तांबे के बर्तन में दही मत रखना। क्यों, क्योंकि सर दही में अम्लीय गुण होता है। क्या होता है, दही में अम्लीय गुण होता है ना, दही में अम्लीय गुण होता है। जब दही में अम्ली का गुण होता है तो तांबे के फलस्वरूप, जब तांबे और दही दोनों एक दूसरे से मिलाया जाता है सर, क्योंकि रखेगा तो दोनों अभिक्रिया करिए लेगा, और जब अभिक्रिया कर लेगा सर तो अभिक्रिया करने के फलस्वरूप क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं, और दही का स्वाद क्या हो जाता है, बदल जाता है सर। तो सब कोई अपना अपना घर में मम्मी पापा को बता देना जो लोग पढ़ा लिखा नहीं है सर। हाँ दही का कभी कभी स्वाद एक खत्म हो गया, दही कभी कभी मजा आया ना, खाने में मजे नहीं आया का रीजन है। हाँ साइंस यही तो बताता है सर कि कब किस में रखना और कब कहाँ डालना है। अब देखो सर कहता है सर कि पित्तल एवं तांबे के बर्तन में खट्टे पदार्थ को नहीं रखनी चाहिए। क्यों, दही एवं खट्टे पदार्थ को नहीं रखने चाहिए, क्यों, क्योंकि यही जो मैंने आपको रीजन बताया हूं सर। तो एक चीज गौर करना है सर, अब घर में सबको बता देना है सर कि कभी भी दही और खट्टे पदार्थ को पित्तल और तांबे के बर्तन में नहीं रखना है। क्यों, क्यों, क्योंकि सर दही में अम्लीय गुण होता है। दही में क्या होता है सर, अम्लीय गुण होता है। दही में क्या होता है, अम्लीय गुण होता है। क्या होता है, अम्लीय गुण होता है, क्योंकि दही खट्टा होता है। क्या होता है, दही खट्टा होता है। तो दही में अम्लीय गुण रहेगा तो दही खट्टा होता है। अच्छा तांबे के साथ दही की अभिक्रिया, जब तांबा और दही मिलता है तो मिलने के फलस्वरूप धातु के लवण बनाते हैं और दही का स्वाद बदल जाता है, जिसके कारण खाने में मजा नहीं आता है। तो ये चीज क्लियर हो गया ना। तो चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, फिर मिलते रहेंगे अगले क्वेश्चन। आओ देखो, चलिए सर अगला देखिएगा सर। देखिए सबसे पहली बात है ना सर, चैनल पर ना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ना भाई। अरे कर ना करम तो हम रोई ना रोलाला मैंने देखने रोलाई हम देखे ना, थोड़ा सबके कनाएंगे देखना, शादी तुरार के होने देंगे ना, होने देंगे। हाँ कहता है क्या सर कि विद्युत फ्यूज क्या है, फ्यूज उड़ा दे घर का, सब बोले बूत जाएगा। देख चला, देख 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 इधर रे, देख मजाक करते हैं चला। कभी भी ऐसा मत सोचना कि जिसका घर में फ्यूज उड़ जाएगा तो मत कहना कि संदीप कुमार बोला था तो फ्यूज उड़ गया, ये सब मत बोलना। कहता है सर विद्युत फ्यूज क्या है। अच्छा देखो इधर सर, इधर विद्युत फ्यूज क्या है या किस मिश्र धातु का बना होता है। देखो विद्युत फ्यूज जो है ना सर वो किस मिश्र धातु का बना हुआ, तो ये जो बना होता है ना सर वो तांबा एवं टीन मिश्र धातु का बना होता है, ठीक ना।
कहता है सर विद्युत फ्यूज क्या है सर, तो तांबा और 3 मिश्र धातु का बना होता है। एक्चुअली विद्युत फ्यूज है क्या, तो कहता है विद्युत फ्यूज परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है, ठीक ना। विद्युत फ्यूज जो है ना सर, वो विद्युत फ्यूज जो है ना वो विद्युत परिपथों के लिए, मतलब विद्युत को आगे बढ़ाने के लिए, करंट को आगे बढ़ाने के लिए परिपथों के लिए फ्यूज का तार का उपयोग होता है ना, फ्यूज तारे ना बनाता है, उपयोग होता है। या लघुपथन के कारण मतलब विभवांतर के कारण, मतलब करंट मूव के कारण, लघुपथन के कारण उत्पन्न उच्च धारा के बहने पर यह गल जाता है। अच्छा, अब सोचो विद्युत फ्यूज है एक्चुअली में क्या, तो सर विद्युत फ्यूज वो होता है ना जो जितना कैपेसिटी से ज़्यादा अगर करंट पास कर रहा है तो क्या हो जाता है, अपने आप को उड़ जाता है, गल जाता है ना, यही हुआ विद्युत फ्यूज। तो इसी को लिखना है सर कि विद्युत फ्यूज क्या है, तो विद्युत परिपथों के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है, ठीक ना। फ्यूज तार का उपयोग होता है, तारे का ना उपयोग करता है, हाँ तार का उपयोग होता है। यह लघुपथन किसके समय, यह लघुपथन के कारण उत्पन्न उच्च धारा के बहने पर यह गल जाता है, क्या हो जाता है सर, गल जाता है, तथा सुरक्षा प्रदान करता है। क्या करता है सर, सुरक्षा प्रदान करता है, मतलब एक तरह से एक सुरक्षा है ना। जैसे करंट जाने का चाहिए 20 वोल्ट का, अच्छा है सर 40 वोल्ट का, घप सुना ये फ्यूज तार क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। तो फायदा है ना भाई, अगर फ्यूज नहीं लगा होता तो अगर 20 वोल्ट की कैपेसिटी तुम्हारे पंखा का है, लाइट का है, तो अगर 40 वोल्ट आ जाता तो तुम्हारे घर में सब कुछ उड़ जाता। तो तुम्हारे घर में सेफ्टी है एक तरह से, है कि नहीं है, सेफ्टी है ना, हाँ सेफ्टी है। अब मैंने सेपरेट है या नहीं है, सब कुछ है ना सेपरेट, सेफ्टी मैंने गलत चीज़, मैंने दूसरा हो गया आना। तो कहता है फ्यूज का तार तांबे तथा टीन के मिश्र धातु से बना होता है ना। ये भी पूछा है यह किस मिश्र धातु का बना होता है, तो फ्यूज का तार तांबे तथा टीन के मिश्र धातु से बना होता है। आना अगला क्वेश्चन की तरफ सर, ये जेनेटिक्स है क्या, जानू जानू कहती हो मगर बुलाती नहीं हो। कहता है सर कि जेनेटिक्स या अनुवांशिकी किसे कहते हैं। देखो जेनेटिक्स ऑलरेडी है क्या, तो कहता है ना सर कि जेनेटिक्स या अनुवांशिकी अनुवांशिकी एवं विभिन्नता का अध्ययन है। अनुवांशिक एवं विभिन्नता का अध्ययन है जो कि जीव विज्ञान की एक विशेष शाखा है, ठीक ना। जीव विज्ञान मतलब बायोलॉजी, ठीक ना। बायोलॉजी की क्या एक विशेष शाखा के अंतर्गत होता है, उसे क्या कहते हैं सर, उसे जेनेटिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं सर, जेनेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं सर, जेनेटिक्स कहते हैं। ये नए भी लिखेगा उसे जेनेटिक्स कहते हैं तो भी चलेगा, अगर तुमको लिखने का मन है तो यहाँ पर लिख देना, उसे जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक ना। तो जेनेटिक्स क्या है सर, तो जेनेटिक्स या अनुवांशिकी क्या है, तो जेनेटिक्स या अनुवांशिकी एवं विभिन्नता का, अनुवांशिकी एवं विभिन्नता का क्या है, अध्ययन है सर। अनुवांशिकी एवं विभिन्नता का क्या है सर, अध्ययन है, जो कहाँ पढ़ा जाता है सर, वो जीव विज्ञान में, जो कि जीव विज्ञान की एक विशेष क्या है सर, शाखा के अंतर्गत क्या करता है, होता है। बात तेरे दिल तक गया, कहता है दिल की बात दिल तक ना पहुँच पाया, सनम प्यार हुआ रे सनम यार हुआ रे। अब देखो सर, अच्छा अब बातें है ना सर कि अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाएगा, ना गुरुजी ना 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 गुरुजी ना ना, तो अगला क्वेश्चन की तरफ कौन बढ़ेगा। तो एक चीज़ और आप सबको मैं बता देता हूं सर कि आज 5 क्वेश्चन मैंने करवाया सर, लेकिन कल का क्लास में जो होगा सर वो क्लास डेली चलेगा, ठीक ना। हो सकता है कभी एक दिन बीच में गैप हो जाए, लेकिन आपके एग्जाम से पहले ये 100 क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा सर, ठीक ना। और आप सबकी अपनी ऐप टीम टीचिंग पे सर, जो मेरा खुद का ऐप है उस पर जो क्लास चल रहा था सर, आज उसके मतलब आज ही मैं उसका अपडेट दूंगा, यूट्यूब पर मैं उसका वीडियो डाल दूंगा सर कि कैसे उस पर कोर्स खरीदना है। और उस पर एक नया कोर्स आ रहा है सर जो कि एक विशेष मतलब मज़ेदार कोर्स आ रहा है सर, उस कोर्स को खरीदना जरूर ना भूलें, क्योंकि सर आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा काम देगा, ठीक ना। तो बस देखते रहिए इसकी साइंस क्लासेस, तब तक के लिए सर बाय। और हाँ सर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ सर कि जो भी आपके साइंस के क्वेश्चन आते हैं सर, उस क्वेश्चन को आपको किस तरह से बनाना है कि सर सीधे आपके पेपर में क्वेश्चन आवे, देखिए
ये जरूरी नहीं सर। हाँ अब ये देखना कि ये सब सारा का सारा कितना नंबर का था सर, 2 नंबर का था, ठीक ना। ये सब 2 नंबर या क्वेश्चन मैंने आज किया है, ठीक ना। और 2 नंबर या क्वेश्चन मैंने आज किया है सर। अभी को 5 नंबर या क्वेश्चन करने वाले थे, लेकिन सर समय हो चुका है तो 5 नंबर या कर नहीं पाएंगे सर। इसलिए सर गौर करना है सर कि देखो रटना नहीं है, रटोगे सर तो मामला फंसेगा सर, जहाँ मामला सटेगा सर तो मामला बनेगा नहीं, ठीक ना। इसलिए सर ना तो रटना है, ना तो सटना है, ना तो मामला फिट करना है। हमें सिर्फ और फिट करना है सर, तो एग्जाम सेंटर पे फिट करना है ना। एग्जाम दे करके निकलना, मामला फिट हो जाएगा, टॉप कर जाओगे मामला फिट हो जाएगा आना। तो देखो सर ये सारे आपके 2-2 नंबर का क्वेश्चन था सर। तो मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं सर कि आप सब कृपया करके एक बार शेयर कर दे सभी दोस्तों को ग्रुप में। और जो भी लोग नए हैं सर, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को भी शेयर कर दे सर। और मैथ का एक महा धमाकेदार क्लास चलेगा सर आप सबके बीच। अब क्लास मैं छोड़ूंगा नहीं सर। और एक बार सब कोई थोड़ा सा शेयर कर दे, हिला करके डुला करके सब कुछ कर दे। और विशेष से सर टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, फिर मुलाकातें करते हैं आप सबके बीच सर। एक बात और है, थोड़ी सी सूचना देना आप सबको कि सर थोड़ी सी मेरी क्लास जो है ना सर, आप सब रेगुलरिटी बना करके रखिए मेरी क्लास को ऊपर। और जहाँ तक बोर्ड एग्जाम की बात है सर, तो मैं आपके बोर्ड एग्जाम में पूरी हेल्प करूँगा जहाँ तक मेरे ऊपर से हो सकता है। क्योंकि सर हम आप पे निर्भर है और हम आप हम पे निर्भर हैं। तो दोनों का जो रिश्ता है ना सर, वो बहुत ही अलग अंदाज का रिश्ता है। क्योंकि सर इतना बड़ा रिश्ता माँ बाप के साथ भी नहीं होता है जितना हम और आपके साथ रिश्ता है। क्योंकि सर मैं आप पे चलता हूँ और हम पे आप चलते हैं। तो ऐसा क्यों ना हो जाए सर कि दोनों एक दूसरे से इतना टाइट हो जाए सर कि आने वाले एग्ज़ाम में आप अच्छा कर सके सर, और आने वाला समय में मैं भी अच्छा कर सकूँ आपके थ्रू। तो सर गुरु का चाहता है, एनी टाइम चाहता है सर कि मेरे बच्चे आगे बढ़े सर। क्योंकि जब अपने मैं बच्चे को देखूं तो सर उठा करके देखूं सर, झुका करके नहीं। क्योंकि सर कितने माँ बाप से पैसे मांगते रहो, दाढ़ी हो गया है सर, दाढ़ी बनाने के लिए भी पैसे माँ बाप से मांगे जाते हैं। इसलिए सर मन से पढ़ो कि सर ये दाढ़ी बनाने के लिए भी माँ बाप से पैसे मांग रहे हो सर, तो समझ सकते हो कितनी शर्मिंदगी की बात है। तो सर ये सब सारे चीज़ को सोचना है और लाइफ में आगे बढ़ना है सर। क्योंकि जब तक लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे सर, तब तक पीछे वाला ठोकर मारता रहेगा। और कहता है ना सर कि मैं चलता रहूँगा, पथ पे चलने में माहिर बन जाऊँगा, चाहे मंजिल मिलेगी अच्छा मुसाफिर बन जाऊँगा, है ना सर। इसलिए मैं इस बात को बार बार शेयर करता रहता हूँ सर, क्योंकि मैंने ज़िंदगी को देखा है किस तरह से बीतता है सर। तो भगवान से मैं दुआ करता हूँ कि सर आप सब अच्छे से पढ़िए और स्वस्थ रहिए और अपने आप में व्यस्त रहिए। थैंक यू, लव यू। कल की क्लास को देखना ना भूलिए सर। तब तक सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू, लव यू।